Hello everyone, welcome to the new video. So, I hope my screen is completely visible. Yeah. So today we will study our next chapter, that is chapter number 4, and whose name is Introduction to HTML. ठीक है। इस चैप्टर में आज से हम लोग क्या करेंगे, HTML स्टार्ट करेंगे। चैप्टर के अंदर देखेंगे हम लोग कि HTML क्या होता है, उसके बेसिक्स, सिंटैक्स क्या होते हैं, टैग्स क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो उससे पहले HTML का एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। HTML और हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। इज द मोस्ट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द वेब। ठीक है। वेब मींस एनी वेब पेज, वेबसाइट, कुछ भी हो। आपको अगर कोई भी चीज बनानी है, वेबसाइट बनानी है, वेब पेज बनाना है, तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है, उसका जो स्ट्रक्चर बनता है, वो किससे बनता है? HTML की लैंग्वेज से बनता है। ठीक है। It's the standard language used to create and design web pages, providing the structure and content that is displayed in web browsers. ठीक है। ये क्या होती है? एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है जो यूज की जाती है वेब पेज बनाने के लिए, है ना। और उसको एक स्ट्रक्चर देने के लिए, जो कि हम वेब वेब ब्राउजर्स या फिर अपने जो क्रोम होता है, एज होता है, इन पे हम जितनी भी चीजें देखते हैं, वेब वेब पेज देखते हैं, वेबसाइट देखते हैं, हर चीज का स्ट्रक्चर किससे बनता है? HTML से बनता है। When you open a web page, what you see is the result of HTML code that defines the page layout, text, images and links. ठीक है। जब भी आप कोई वेब पेज ओपन करते हैं, तो आप क्या देखते हैं उसके अंदर? आप जो भी आप चीज देख रहे हैं, उसमें इमेजेस देख रहे हैं, उसमें चाहे वो पेज क्या लेआउट देख रहे हैं, वहां पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, लिंक्स लगे हुए हैं, वो सब चीजें किससे बनती हैं? HTML के कोड से ही बनती है। ठीक है। हम इस चैप्टर में आगे आपको मैं दिखाऊंगा बेसिक चीजें कि कैसे एक वेब पेज का कोड देख सकते हो। In this chapter, we will explore the basics of HTML, including its syntax, structure, and most commonly used tags. ठीक है। ये बता दिया मैंने आपको कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या देखेंगे कि HTML का सिंटैक्स क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और उसके अंदर कॉमनली यूज होने वाले टैग्स कौन से होते हैं। You will learn how to create simple web pages with text, images, and links. By the end of this chapter, you will be equipped with the knowledge or to start building your own web pages and take your first steps into the world of web development. ठीक है। इस चैप्टर के अंदर लास्ट में आपको मैं एक्सरसाइज भी दूंगा कि आपको एक वेब पेज बनाना है, उससे पहले कैसे टेक्स्ट ऐड करते हैं, टेक्स्ट में स्टाइलिंग कैसे होती है, वो मैं आपको इस एक बार भी बता दूंगा। चलिए। अब ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। ये HTML डॉक्यूमेंट का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एक कोड, कुछ कोड लिखा हुआ है, उसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है। तो हम एक एक करके इस टैग के बारे में आगे पढ़ेंगे। मैं बताऊंगा आपको कि कौन सा टैग क्या काम करता है। स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है। HTML डॉक्यूमेंट कुछ इस तरह से हमारा दिखता है। उसमें एक HTML टैग होता है, फिर हेड टैग होता है, और फिर उसके बाद बॉडी टैग होता है। ठीक है। जिसके अंदर हम सारी चीजें लिखते हैं। अभी जो लास्ट था स्ट्रक्चर हमने देखा, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखा है। First, doc type HTML. This declaration defines the document type and version of HTML. It ensures that a web page is interpreted correctly by the web browsers. डॉक टाइप HTML, किसी भी HTML टैग डॉक्यूमेंट को जब हम स्टार्ट करते हैं, तो हम उसके ऊपर हेडिंग सबसे ऊपर डालते हैं। फर्स्ट लाइन जो कोड होता है हमारा, दैट इज योर डॉक टाइप HTML, जो कि क्या बताता है कि डॉक्यूमेंट टाइप जो है, जो डॉक्यूमेंट आपका टाइप कर रहे हो आप वेब ब्राउजर के लिए, वो किस टाइप का है? HTML टाइप का है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टैग हमारा HTML टैग। ठीक है। विच इज द फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट टैग। HTML tag क्या करता है? This tag indicates the beginning of an HTML document. Everything inside this tag is part of the HTML document. ठीक है। HTML टैग क्या करता है? ये शो करता है कि जो डॉक्यूमेंट है वो एक HTML डॉक्यूमेंट है, और यहां से डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग हो रही है। ठीक है। जो भी आप कोड लिखते हो, जो भी आप टेक्स्ट, इमेजेस, कुछ भी आपको ऐड करना है, हर एक चीज HTML कोड के अंदर ही आती है। ठीक है। HTML टैग के अंदर ही आती है, सॉरी। नेक्स्ट, हेड टैग। Head tag क्या करता है? This section contains meta information about the HTML document, such as its title, character set, and link sources like style sheets. ठीक है। HTML टैग के बाद हमारा नेक्स्ट टैग होता है हेड टैग, जो भी आप देख रहे हो, ये रहा। हेड टैग क्या करता है? हेड टैग के अंदर वो सारी चीजें इंक्लूड होती हैं जिसको, जो हम जैसे बाहर से कोई डॉक्यूमेंट हमको लिंक करना है ना। आगे हम CSS जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, तो उसमें आपको समझ में आएगा अच्छे से। या फिर आपको टाइटल डॉक्यूमेंट लगाना है, कि आपको जैसे वेब ब्राउजर में देखा होगा आपने, टाइटल जो चलता है, वेब पेज का टाइटल जो होता है, वो कहाँ पे लगता है? हेड टैग के अंदर लगता है। तो टाइटल के अंदर आप लिख सकते हो माई फर्स्ट वेब पेज। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, टाइटल टैग। बता दिया मैंने आपको टाइटल टैग क्या करता है, कि HTML डॉक्यूमेंट का टाइटल स्पेसिफाई करता है। और उसके बाद बॉडी टैग। दिस सेक्शन कंटेन्स द कंटेंट ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट, सच एज टेक्स्ट, इमेजेस, लिंक्स, व्हाटएवर जो भी है ना।
बॉडी टैग के अंदर क्या करते हैं हम लोग, जो भी हमें टेक्स्ट ऐड करना है एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर, इमेजेस टैग अटैच करनी है, लिंक डालने हैं, जो भी कुछ काम करते हैं, पैराग्राफ लिखना है, वो सब चीजें क्या होती है, बॉडी टैग के अंदर ही आती है। ठीक है, एक बार वापस देख लीजिए यहाँ पे। एचटीएमएल का मतलब क्या हो गया, एचटीएमएल यहाँ पे ओपनिंग और एक क्लोजिंग। ऑलवेज रिमेंबर, जो भी टैग आप ओपन कर रहे हो वो हमेशा एक क्लोजिंग टैग होता है, जैसे ये ओपन टैग होते हैं। ठीक है, और ये क्लोजिंग के लिए आप एक स्लैश लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन हो रहा है और यहाँ पर क्लोज हो रहा है। ठीक है, कुछ टैग ऐसे भी होते हैं जिनको हम क्लोज नहीं करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको कौन कौन से होते हैं। एचटीएमएल टैग हो गया, दैट मींस ये स्पेसिफाई कर रहा है कि कंप्लीट जो डॉक्यूमेंट है वो एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है। अब इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा हेड टैग। हेड टैग क्या करता है कि हमारा हेडिंग क्या है डॉक्यूमेंट की। फॉर एग्जांपल टाइटल हो गया, उसके अंदर हमने कोई बाहर से कोई लिंक अटैच कर रखा है ना, ये सब चीजें। उसके बाद आता है हमारा बॉडी टैग, ओपनिंग हुआ या क्लोजिंग हुआ, और बॉडी टैग के अंदर ही सारी चीजें आती हैं, हेडिंग हो गई, पैराग्राफ हो गया, जो भी आपको इमेज टैग करनी है वो सब चीजें बॉडी बॉडी टैग के अंदर आती हैं। चलिए, अब देखते हैं हम एचटीएमएल टैग के रूल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, एचटीएमएल जो टैग्स होते हैं हर उसके कुछ रूल्स भी होते हैं। फर्स्ट, in HTML, a tag is a piece of markup language that indicates the start and end of an HTML element. ठीक है, all HTML tags must be enclosed within these brackets. ठीक है, जितने भी HTML के टैग्स होते हैं वो हमेशा ये जो ब्रैकेट्स होते हैं इनके अंदर आने चाहिए, है ना। एवरी टैग इन HTML परफॉर्म्स डिफरेंट टास्क। HTML के अंदर हर एक टैग अपना एक डिफरेंट टास्क परफॉर्म करता है। ठीक है, सारे टैग सेम काम नहीं करते हैं, काफी कुछ कुछ हैं जो थोड़ा सेम भी करते हैं, बट सेम का मतलब जैसे हेड टैग के अंदर ऑलमोस्ट सारी चीजें वो हेडिंग के अंदर ही आएंगी, है ना। बट सिंगल जो टैग होता है वो अपना एक डिफरेंट टास्क परफॉर्म करता है। इफ यू हैव यूज एन ओपन टैग दिस टाइप, देन यू मस्ट यूज अ क्लोज टैग। ये बता दिया मैंने आपको कि आपने जो भी टैग ओपन किया है इस तरह से, जब ओपन किया है तो उसको आप ऐसे क्लोज भी करोगे, बीच के अंदर आप कंटेंट लिखोगे अपना, बट उसके बाद क्लोज भी करोगे उसको। एक्सेप्ट सम टैग्स, कुछ टैग्स होते हैं जिनको हमको क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। द HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू द एंड टैग। ठीक है, HTML एलिमेंट क्या होता है, एक टैग का स्टार्टिंग से लेकर और जब जब तक वो एंड होता है टैग, तब के भी उसका बीच का जो कंटेंट होता है वो सारा किसके अंदर आता है, उन टैग्स के अंदर ही आता है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये टैग नेम आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे टैग नेम क्लोज हो गया और बीच के अंदर सारा कंटेंट आ रहा है। नेक्स्ट, some HTML elements have no content like the BR element. These elements are called empty elements. अच्छा, कुछ टैग्स ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर कोई कंटेंट ही नहीं होता। ठीक है, तो इन टैग्स को हम बोलते हैं एम्प्टी एलिमेंट्स, है ना। इसमें हम आगे देखेंगे आपको कि कौन कौन से टैग्स होते हैं, बट उनके अंदर कंटेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। चलो फिर दैट्स इट, वी स्टार्ट अवर HTML टैग्स हियर, है ना। फर्स्ट टैग इज अवर हेडिंग टैग। पहला टैग क्या है हमारा, हेडिंग टैग। ठीक है, एनी डॉक्यूमेंट स्टार्ट विद एन हेडिंग, यू कैन यूज डिफरेंट sizes for your headings. HTML provides 6 levels of headings from H1 to H6, with H1 being the highest or most important level and H6 is the least. ठीक है, हेडिंग टैग क्या करता है कि HTML डॉक्यूमेंट के अंदर हेडिंग्स प्रोवाइड करता है। अगर आपको कोई टेक्स्ट लिखना है ना, उसको एक आपको हेडिंग की फॉर्म देनी है, तो आप क्या यूज करोगे, हेडिंग टैग यूज करोगे। एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जैसे H1 H2 H3 H4 H5 H6, ये सब क्या हो गए, ओपनिंग टैग्स हो गए, और बाद में क्या हो गए, क्लोजिंग हो गए, और बीच में कंटेंट आ गया। तो आप इनका आउटपुट देख पा रहे हो कि एच हेडिंग 1 जो है वो सबसे बड़ी है, फिर छोटी सबसे, फिर उसके बाद हेडिंग 2, फिर 3, फिर 4, और सबसे सबसे छोटी कौन सी है, 6, सबसे बड़ी कौन सी है, 1। इसके बाद नेक्स्ट टैग हमारे पास पैराग्राफ टैग, है ना। पैराग्राफ टैग क्या करता है, द पी टैग ऑफर्स अ वे टू स्ट्रक्चर योर टेक्स्ट इनटू डिफरेंट पैराग्राफ्स। ईच पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट शुड गो इन बिटवीन एन ओपनिंग एंड क्लोजिंग पी। पैराग्राफ टैग क्या करता है कि अगर आपको अपने कंटेंट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ यूज करने हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ बनाने हैं, तो आप वहां पे आप क्या यूज कर सकते हो, पी टैग यूज कर सकते हो। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिस इज अ पैराग्राफ 1, ये पैराग्राफ 1 का टेक्स्ट आ गया, आउटपुट देखिए, और दिस इज पैराग्राफ 2, ये सेकंड, ये नेक्स्ट हमने पी टैग में लिखा है, तो इसका आउटपुट नेक्स्ट पैराग्राफ में है। उसके बाद नेक्स्ट टैग हमारा लाइन ब्रेक टैग। लाइन ब्रेक टैग, लाइन ब्रेक का मतलब कि हमको जब लाइन एक छोड़नी होती है, एक लाइन हमको नीचे आना होता है, तो इफ यू वांट टू चेंज अवर लाइन और ब्रेक द लाइन इन बिटवीन द कंटेंट, वी कैन यूज द BR टैग। ठीक है, कि अगर हमें अपनी लाइन कुछ लाइन को बीच में तोड़ना है या फिर नेक्स्ट लाइन में आना है, तो हम क्या यूज करते हैं, BR टैग यूज करते हैं। आपको बताया था मैंने, कुछ टैग ऐसे होते हैं जिनको ओपनिंग और क्लोजिंग की जरूरत, सॉरी, जिनको क्लोजिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। BR इज वन ऑफ देम, है ना। ना तो इसमें देखो, आप इसमें सिर्फ आप BR टैग लगाएंगे, यहाँ पर कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। दिस इज एग्जाम, यहाँ पर एक कंटेंट लिखा हुआ है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ BR लाइन ब्रेक। ठीक है, तो दिस इज, अब यहाँ पर आप देखिए आउटपुट इसका, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, उसके बाद अलाइन ब्रेक जो है वो नीचे आ रहा है। ठीक है, क्यों आ रहा है, बिकॉज दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बी, हमने यहाँ पे BR टैग लगा दिया ऑफ के बाद, ऑफ के बाद जहां से यहाँ पे BR हुआ, तो जो भी कंटेंट आगे लिखा होगा वो नीचे आ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा बोल्ड टैग। ये भी एक टाइप ये भी टाइप का एचटीएमएल टैग है जो क्या करता है, कंटेंट को बोल्ड करने का काम आता है। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए, द एचटीएमएल बी एलिमेंट इज अ फिजिकल टैग दैट डिस्प्लेस टेक्स्ट इन बोल्ड फॉन्ट। ठीक है, कि जो अगर आपने कोई टेक्स्ट एच बी टैग के बीच में लिख दिया है तो दैट मीन्स वो टेक्स्ट क्या होगा, बोल्ड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए आप, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बोल्ड टेक्स्ट। तो यहाँ पे बी टैग के अंदर मैंने बोल्ड लिखा, और आउटपुट पे देखिए बी जो बोल्ड लिखा हुआ है वो थोड़ा बोल्ड हो गया। ओके, थोड़ा डार्क हो गया। Next tag is our italic tag. If you write anything between I element, it will be shown in italic letters. ठीक है, इटैलिक का मतलब, जैसे आपने कुछ फॉन्ट देखेंगे इस तरह से कोई टिल्ट हो जाता है थोड़ा सा, है ना। तो ये किससे होता है, आई टैग से, इटैलिक टैग से। अगर आप इटैलिक टैग के अंदर कोई वर्ड लिखते हो तो उसका आउटपुट क्या आएगा, थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है इस तरह से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास अंडरलाइन टैग। सिमिलरली अगर आपको किसी टेक्स्ट के अंदर अंडरलाइन चाहिए तो आप यू टैग यूज कर सकते हैं। उसके अंदर आप टेक्स्ट लिखिए जितना भी आपको टेक्स्ट अंडरलाइन करवाना है, और यहाँ पे आपका आउटपुट दिख जाएगा। उसके बाद है स्ट्राइक टैग। स्ट्राइक टैग क्या होता है, एनीथिंग दैट अपीयर्स विद इन स्ट्राइक एलिमेंट इज डिस्प्लेड विद स्ट्राइक थ्रू व्हिच इज अ थिन लाइन थ्रू द टेक्स्ट। ठीक है, अगर आपको आपने देखा होगा कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर, वेब पेजेस के अंदर क्या होता है कि कुछ टेक्स्ट होते हैं जो कटे हुए होते हैं, है ना, उनको उनके ऊपर एक लाइन होती है, तो वो किससे होता है, स्ट्राइक टेक्स्ट से होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, स्ट्राइक ओपन किया, क्लोज किया, और बीच में क्या लिखा हुआ है, स्ट्राइक टेक्स्ट। तो आउटपुट में देखिए स्ट्राइक टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन आ रही है इस तरह से। ठीक है, अभी आपको प्रैक्टिकल भी कराऊंगा, अभी प्रैक्टिकल भी करा के दिखा दूंगा इन चीजों का। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पास सुपरस्क्रिप्ट है। सुपरस्क्रिप्ट मतलब पावर में अगर कोई चीज चाहिए होती है अगर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे 2 की पावर 2 लिखना है तो 2 की पावर 2 मैं वेब पेज पे कैसे लिखूंगा, सुपरस्क्रिप्ट की टैग से, सुपरस्क्रिप्ट ऐसे। एसयूपी टैग होता है इसका शॉर्ट फॉर्म। एसयूपी एलिमेंट इज रिटन इन सुपरस्क्रिप्ट, द फॉन्ट साइज यूज्ड इज द सेम साइज एज द कैरेक्टर साउंड। ठीक है, कि जो भी आसपास के जो भी कैरेक्टर्स होंगे उसका जो भी फॉन्ट साइज होगा वही फॉन्ट साइज भी इसी चीज का होगा, बट चेंज क्या आएगा कि अगर आपने जो वर्ड एसयूपी टैग के बीच में लिखा हुआ है तो वो क्या होगा, थोड़ा ऊपर आएगा, पावर के रूप में आएगा। देखिए यहाँ पे, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सुपरस्क्रिप्ट टैग। ठीक है, दिख रहा है, थोड़ा चेंज ऑफ के थोड़ा सा ऊपर में आ रहा है ना। नेक्स्ट स्टेप क्या आपके पास, सबस्क्रिप्ट टैग। सबस्क्रिप्ट टैग जस्ट अपोजिट ऑफ सुपरस्क्रिप्ट। इसमें क्या होगा, थोड़ा डाउन में आ जाएगा। ये देखिए, इसका क्या होता है शॉर्ट फॉर्म, और एलिमेंट का टैग क्या, टैग का नाम क्या होता है, एसयूपी। ठीक है, सबस्क्रिप्ट टैग एसयूबी एंड एसयूपी, सुपरस्क्रिप्ट एसयूपी, सबस्क्रिप्ट एसयूपी। ओके, चलिए एक बार इसका हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि आप कैसे इसको करोगे आप। तो मैं एक बार अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाता हूँ। देखिए ये मेरा होम स्क्रीन है। देखिए फर्स्ट मेथड से होता है कि आप यूज कर सकते हैं नोट पैड। ठीक है, ये मेरा एक नोट पैड हो गया। अब नोट पैड के अंदर मैं यहाँ पर अपनी एचटीएमएल की फाइल लिख सकता हूँ। कैसे लिखूंगा मैं, एचटीएमएल टैग में ओपन करूंगा। ठीक है, इसको मैंने क्लोज भी करना पड़ेगा। डन। अब आप एचटीएमएल टैग के अंदर ऊपर आएंगे, आप वापस आप इसके अंदर आप लिखेंगे हेड टैग। हेड आपने ओपन किया तो हेड आपको क्लोज भी करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। और थोड़ा अच्छा देखने के लिए मैं इसको नीचे कर देता हूँ ताकि समझ में अच्छे से आ जाए। तो ये हो गया हमारा हेड टैग। हेड टैग के अंदर मैं दूंगा, सपोज मैंने दिया एक टाइटल, कि मुझे अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का एक टाइटल भी चाहिए, तो मैंने क्या यूज किया, टाइटल, और मैंने लिख दिया एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, और टाइटल को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। डन। अब हेड के नीचे, हेड जैक जहां क्लोज हो रहा है उसके नीचे आऊंगा मैं, और वहां पे स्टार्ट करूंगा मेरा बॉडी टैग। बॉडी टैग स्टार्ट किया, और बॉडी टैग को क्लोज किया। अब मुझे कंटेंट जो भी लिखना है वो मैं बॉडी टैग के अंदर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द पेज ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। डन। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इस HTML के टैग को मुझे क्या करना, जो मेरे पी जो फाइल है उसको मुझे सेव करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, सेव एज करूंगा, अपना फोल्डर सेलेक्ट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने किया डाउनलोड फोल्डर में। ठीक है, मैं अब यहाँ पे मुझे नाम नाम देना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया एच टी एम एल पेज। ठीक है, नाम हो गया। अब आपको मेन चीज क्या याद रखनी है कि नाम लिखने के बाद आप लगाओगे एक्सटेंशन। ठीक है, आप स्पेसिफाई करोगे कि जो आपका टेक्स्ट है वो एक HTML डॉक्यूमेंट है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली डॉट लगाना है और HTML लिख देना है, दैट्स इट। डॉट HTML के नाम से आप अपनी फाइल को सेव करेंगे, और इसको एंटर क्लिक किया, ये फाइल आपकी सेव। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको HTML पेज का नाम आ गया। ठीक है, अभी मैं इसको जाऊंगा, अगर मुझे इसको देखना है वेब ब्राउजर के ऊपर। वेब ब्राउजर क्या होते हैं हमारे, क्रोम या एज। बाय डिफॉल्ट मेरे लैपटॉप का जो
वेब ब्राउजर है दैट इज माइक्रोसॉफ्ट एज। तो मैं अपनी फाइल पर जाऊंगा, मैंने यहाँ पे सेव किया था, देखो HTML पेज। अब इसके नाम, इसके जो फाइल का नेम है उसके आगे देखो आप आइकन दिख रहा होगा आपको, एज का आइकन दिख रहा है। वो क्यों दिख रहा है? बिकॉज इट्स एन HTML डॉक्यूमेंट। क्योंकि अगर आप इसको ओपन करेंगे तो इसका आउटपुट कहाँ पर आएगा? वेब ब्राउजर पे आएगा। मैंने डबल क्लिक किया और देखिए मेरा वेब ब्राउजर ओपन हो चुका है और यहाँ पे मेरा आउटपुट आ रहा है। मैंने टाइटल में लिखा था HTML डॉक्यूमेंट, तो टाइटल यहाँ पे आ रहा है HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है। और ये मेरा हो गया टेक्स्ट, दिस इज द पेज ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। आई होप इट इज वेरी क्लियर। ठीक है, इस मेथड से आप कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा और अच्छा मेथड दिखाऊं, अगर मैं यूज करवाऊं, तो मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ उस कंटेंट को। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको जाना है अपने किसी वेब ब्राउजर पे। ठीक है, और आपको टाइप करना है HTML ऑनलाइन कंपाइलर। HTML ऑनलाइन कंपाइलर। इसमें फर्स्ट बहुत सारे कंपाइलर्स होते हैं, मैं यूज करता हूँ बाय डिफॉल्ट प्रोग्रामिस के नाम से, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। वेरी इजी और इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, यहाँ पर आप अपना HTML की फाइल लिखेंगे, एक बार स्टाइल CSS हटा देते हैं, रिक्वायरमेंट नहीं है, स्क्रिप्ट को भी हटा देते हैं। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कुछ कोड लिखा हुआ आ रहा है आपको, उसका आउटपुट यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो मैं इस पूरे कोड को हटा दूंगा, डिलीट कर दूंगा, और जो कोड मैंने लिखा था अपने नोटपैड वाली फाइल में उसको मैं पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। तो मैंने जैसे यहाँ पे पेस्ट किया, आपको इसका आउटपुट दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए टाइटल यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है, और इसका आउटपुट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये हो गया हमारा टाइटल। ठीक है, और बॉडी टैग के अंदर हमने जो भी कंटेंट लिखा उसका आउटपुट क्या आ रहा है? दिस इज द पेज ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। क्लियर? ये हो गया मेरा नॉर्मल टेक्स्ट। अब मैं आपको ये करके सारे सारे के टैग्स समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टैग होता है हमारे पास हेडिंग टैग, जो हमने पढ़ा था। तो हेडिंग टैग बहुत सारे टाइप के होते हैं। H1 लिखा मैंने, हेडिंग फर्स्ट, और यहाँ पे लिखूंगा मैं हेडिंग 1, और इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब देखो आपको यहाँ पे आउटपुट दिख रहा होगा, हेडिंग 1 कितना इसका फॉन्ट डिफरेंट हो गया, ऊपर वाले से डिफरेंट हो गया नॉर्मल टेक्स्ट से, तो ये हो गया हमारी हेडिंग 1। ठीक है, सिमिलरली हेडिंग 2 लिखेंगे आप, इसमें लिखोगे आप हेडिंग 2, तो इसका फॉन्ट साइज देख रहे हैं आप, छोटा आ रहा है। ठीक है, बिकॉज ये छोटी हेडिंग होती है। ओके, और सिमिलरली लास्ट में हमारे पास ये कहां तक होता है? हमारे पास H6 तक होता है। सबसे छोटी कौन सी होती है? H6। यहाँ पे आपको करना है आपको H6। हाँ, यहाँ पर आप लिखेंगे हेडिंग 6। अब ये देखो ये सबसे छोटी हेडिंग होती है, तो इसका फॉन्ट साइज सबसे छोटा आएगा। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे आउटपुट में। डन। तो ये हो गया हमारा हेडिंग टैग। ठीक है, आप इसको चाहो तो यहाँ पे रिमूव कर सकते हो, इस पूरे बॉडी टैग को रिमूव कर सकते हो आप, सो दैट आप बाकी टैग आप इजीली समझो। ठीक है, तो H1 H2 H3 H4 H5 और H6, ये 6 हेडिंग होती है हमारे पास। ठीक है, सबसे बड़ी कौन सी होती है? H1 हेडिंग सबसे बड़ी। अगर कोई फॉन्ट आपको सबसे बड़ा करना है, सबसे बड़ी हेडिंग लिखनी है, तो H1 के अंदर लिखोगे आप। और सबसे छोटी कौन सी होती है? H6 होती है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हेडिंग टैग के बाद हमने पढ़ा था पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ और लाइन ब्रेक। ठीक है, तो वापस मैं आता हूँ अपने उस पे। अब मैं लिखूंगा पैराग्राफ टैग। देखो नॉर्मल टेक्स्ट मैंने कुछ भी लिखूंगा तो वो नॉर्मल टेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मुझे एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है, तो मैं क्या यूज करूंगा? P टैग यूज करूंगा। P टैग में लिखूंगा, मैं दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ आई एम राइटिंग। ये हो गया मेरा फर्स्ट पैराग्राफ, मुझे इसको क्लोज कर देना है। तो ये मेरा एक पैराग्राफ की फॉर्म में आ रहा है। देखो डिफरेंस अब यहाँ समझ में नहीं आएगा आपको, डिफरेंस समझ में आएगा जब मैं एक दूसरा पैराग्राफ लिखूंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस इज द सेकेंड पैराग्राफ, और इसको मैं क्लोज कर दूंगा। अब आप देख रहे हैं कि मेरे जो सेकंड पैराग्राफ जो मैंने लिखा है वो एक नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, और बीच इन दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस भी आ रहा है। देखिए ये हो गया सेकंड पैराग्राफ और ये हो गया मेरा फर्स्ट पैराग्राफ। इन दोनों के बीच में बाय डिफॉल्ट एक स्पेस आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? बिकॉज हर पैराग्राफ के बीच में दो पैराग्राफ के बीच में एक स्पेस होता है, दैट इज द डिफॉल्ट स्पेस। ठीक है, अगर आप नॉर्मल टेक्स्ट लिखते तो वहां पर ये स्पेस नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये हटा दूं, P टैग हटा दूं यहाँ से, और मैं यहाँ से भी हटा दूं, तो और इधर से बैठा दूं, तो देखो जो मेरा नॉर्मल ये जो टेक्स्ट है, मैंने भले ही यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, बट वो आगे ही कंटिन्यू हो रहा है, हो रहा है। दिस इज द यूज ऑफ पैराग्राफ टैग। और ये हो गया मेरा पैराग्राफ, तो मेरा अलग अलग दोनों सेंटेंस हो गए। डन। अब अगर मुझे पैराग्राफ यूज ही नहीं करना, ठीक है, मुझे पैराग्राफ यूज नहीं करना, सॉरी एक सेकंड, हाँ, मुझे P टैग यूज नहीं करना, पैराग्राफ या यूज नहीं करना, स्टिल आई वांट कि जो मैं कंटेंट लिख रहा हूँ वो मेरा किस में आए?
नेक्स्ट लाइन में आए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक लाइन में आ रहा है, अब मैंने भले ही यहाँ पर दो लाइन में लिखा हुआ है, दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ आई एम राइटिंग और दिस इज द सेकंड पैराग्राफ। अब मैं चाहता हूँ कि दोनों क्या हो, अलग अलग लाइन में आए। तो उसके लिए मेरे पास एक टैग होता है जिसको मैं बोलते हैं बी आर टैग, बी आर, लाइन ब्रेक टैग। ठीक है, जैसे ही देखो मैंने यहाँ पर टैग लगाया तो इन दो लाइन्स के बीच में एक लाइन ब्रेक आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर स्पेस नहीं आया, स्पेस क्यों नहीं आया, बिकॉज ये एक ही पैराग्राफ के अंदर चल रहा है। अगर मैं पी टैग यूज करता तो उसके अंदर फिर दो पैराग्राफ अलग होते और बीच में एक स्पेस भी आता डिफॉल्ट, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे कोई स्पेस नहीं आ रहा है दोनों के बीच में। वो क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज ये जो पूरा कंटेंट है वो एक ही लाइन का कंटेंट है ना, बस हमने क्या किया है, एक लाइन को ब्रेक किया है विद द हेल्प ऑफ बी आर टैग। डन, आई होप इट इज वेरी क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टैग्स हैं, बोल्ड टैग, इटैलिक टैग, अंडरलाइन और स्ट्राइक। ठीक है, तो मैं आपको एक वर्ड दिखाता हूँ उसका। फॉर एग्जाम्पल मुझे अपने फर्स्ट पैराग्राफ को मुझे करना है बोल्ड, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट को मुझे करना है बोल्ड, तो बोल्ड के टैग का क्या होता है, बी टैग। मुझे ये करना है बी, ठीक है, और ये मुझे करना है क्लोज। तो देखो मेरा जो फर्स्ट लिखा हुआ है फर्स्ट सेंटेंस, वो क्या हो गया, बोल्ड हो गया, थोड़ा सा दिख रहा है, थोड़ा सा मैं पेज जूम कर देता हूँ। ये जो टैग है मेरा क्या हो गया, फर्स्ट जो है वो कैपिटल हो गया, ओ सॉरी बोल्ड कलर में हो गया। ठीक है, बिकॉज मैंने फर्स्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो बी टैग के बीच में लिखा हुआ है, बी ओपन और बी क्लोजिंग, तो ये क्या हो गया, बोल्ड टैग। ओके, अब नेक्स्ट मुझे सपोज करो कि कोई टैग लिखना, कोई लाइन लिखनी है दैट इज इटैलिक में होनी चाहिए वो, तो मैं एक बार इसको हटा देता हूँ, इस कंटेंट को हटा देता हूँ। ये select- हाँ, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन लिखता हूँ कि दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इटैलिक। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि कोई सपोज कीजिए इटैलिक वर्ड जो है उसको करना है मुझे इटैलिक फॉन्ट में, तो मैं क्या यूज करूंगा, आई टैग यूज करूंगा ओपनिंग और एंड में करूंगा मैं क्लोजिंग। तो आप देख रहे हो इटैलिक जो लिखा हुआ है इटैलिक वर्ड वो थोड़ा सा टिल्ट हो रखा है, वो इटैलिक फॉन्ट में आया है। अब अगर मैं कुछ चाहता हूँ पूरी लाइन के अंदर करना तो मैं यहाँ से इसको कट करूंगा और मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा। तो अब मेरा क्या होगा, मेरी कंप्लीट लाइन जो है वो पूरी इटैलिक फॉन्ट में आई है, राइट। दिस इज द यूज ऑफ इटैलिक टैग। नेक्स्ट है हमारे पास अंडरलाइन टैग, तो अगर मुझे अंडरलाइन करना है तो मैं यू यूज करूंगा अंडरलाइन टैग की जगह और यहाँ पर क्लोज कर दूंगा। तो अब देखो पूरी लाइन के नीचे क्या हो गया, एक अंडरलाइन फॉर्म हो गई, राइट। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, आप प्रैक्टिस करोगे आपको इजी समझ में आ जाएगा ये। नेक्स्ट आपके पास स्ट्राइक टैग, अगर आपको कोई वर्ड हो तो उसके ऊपर अगर स्ट्राइक करना है तो आपको सिंपली यूज करना है, या तो मैं एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ, स्ट्राइक यूज करेंगे इधर और स्ट्राइक क्लोजिंग। तो आप देख रहे हैं पूरी लाइन के बीच में एक सेपरेट लाइन आ रखी है। इसको मैं यहाँ से हटा के अगर मैं किसी वर्ड के ऊपर लिखता हूँ, इटैलिक के ऊपर लिखता हूँ, तो इटैलिक जो मेरा वर्ड है वो एक लाइन ब्रेक हो रहा है, उसमें एक कट आ रहा है। डन, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास सुपर स्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट है। ठीक है, अब सुपर स्क्रिप्ट मुझे इटैलिक जो वर्ड है इसको मुझे ऊपर लेके जाना है ना, एग्जाम्पल ऑफ, तो मैं क्या रखना, एस यू पी यूज करूंगा मैं, और इधर भी मैं यूज करूंगा यूपी। तो देखिए सुपर स्क्रिप्ट टैग मैंने यूज किया तो इटैलिक क्या हो गया, ऑफ के थोड़ा सा ऊपर आ गया, पावर में चला गया। इसको हम बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, जो कि आपको बताया था मैंने। सब्सक्रिप्ट करना है तो बी की जगह बी कर दीजिए, एस यू बी कर दीजिए, दैट इज सब्सक्रिप्ट। अब ये नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स टैग्स ऑफ एचटीएमएल, है ना। चलिए वापस चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पे। ये हो गया था हमारा। नेक्स्ट है हमारे पास HTML एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, देखो HTML एट्रीब्यूट्स आपको वैसे नॉर्मल HTML में तो यूज नहीं होते ज्यादा, ये ज्यादातर हम स्टाइलिंग जब करते हैं तब ज्यादा काम आते हैं। होता क्या है HTML एट्रीब्यूट्स, HTML attributes provides additional information about elements, defining their properties and behaviors. They are included within the opening tag of an element and follow a name is equals to value format. ठीक है, HTML attributes क्या करते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसी टैग के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई टैग्स लिखा हुआ है ना, अब आप चाहते हो कि बोल्ड टैग, जैसे आपने बोल्ड यूज किया, आपने आप चाहते हो कि उस बोल्ड की जगह मुझे और भी कुछ चीज करना है, मुझे कलर ऐड करना है, उसका साइज इंक्रीज करना है, तो वो मैं किससे यूज करूंगा, विद द हेल्प ऑफ HTML एट्रीब्यूट्स, जो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, एक प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो होता है, जिसका फॉर्मेट क्या होता है, नेम इक्वल्स टू वैल्यू। ये नेम मतलब कि आपको पहले आईडी मतलब अपना एट्रीब्यूट बताना है कि कौन सा एट्रीब्यूट है, कौन सा वर्ड है, उसके बाद उसकी वैल्यू करनी है, तो वैल्यू करने के बाद ये होता है HTML एट्रीब्यूट। चार टाइप्स हैं यहाँ पे HTML एट्रीब्यूट से, कोर एट्रीब्यूट जो यहाँ पे दिए हुए हैं। फर्स्ट इज आईडी। आईडी क्या होता है, यूनिकली आइडेंटिफाइज एन एलिमेंट ऑन अ वेब पेज।
एक वेब पेज है हमारे पास, उसके अंदर मुझे कोई एलिमेंट है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, मतलब एक ही हो। तो उसका उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, आईडी एट्रीब्यूट। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, आईडी एट्रीब्यूट यूज करते हैं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारे पास टाइटल एट्रीब्यूट। टाइटल एट्रीब्यूट क्या करता है, डिस्प्लेज अ टूल टिप व्हेन अ यूजर हावर्स ऑन ओवर एन एलिमेंट। ठीक है, ऑफरिंग एक्स्ट्रा कंटेक्स्ट। ठीक है, टाइटल एट्रीब्यूट किस काम में आता है कि जब हमें सपोज कीजिए कि फॉर एग्जांपल कोई लाइन लिखी हुई है। अब मैं चाहता हूं कि जब कोई यूजर उस लाइन के ऊपर माउस लेके जाए, उस टेक्स्ट के ऊपर अपना माउस लेके जाए, तो उसके पास एक पॉपअप शो हो कि ये टाइटल है एक। ठीक है, तो वो मैं किससे यूज कर सकता हूँ, विद द हेल्प ऑफ टाइटल टैग। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे HTML एट्रीब्यूट्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्लास। क्लास क्या होती है। ठीक है, नॉर्मल हम लोग क्लासेस क्लास हम पढ़ते हैं अपनी क्लासेस में, तो क्या होती है, क्लास एज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सिमिलरली अगर हम HTML के अंदर बात करें तो क्लास का एक एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि आप बहुत सारे HTML एलिमेंट्स को एक सिंगल क्लास के अंदर कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल आपने अलग अलग टेक्स्ट लिख दिए। अब आप चाहते हैं कि हर सारे के सारे टेक्स्ट पे मैं जो चेंज कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आपने कलर सेट करना है। ठीक है, तो आपको चाहते हो कि टेक्स्ट का कलर रेड हो जाए, तो वहां पर आप क्या यूज कर सकते हो, क्लास यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर जहां जहां आप जिस जिस एलिमेंट के अंदर आप क्लास यूज करोगे, सबका चेंज एक साथ आ जाएगा। उसके बाद है आपका स्टाइल टैग। स्टाइल टैग क्या करता है, वो CSS ऐड करने का काम आता है। CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे HTML के एट्रीब्यूट्स। इसके बाद फर्स्ट है हमारे पास आईडी एट्रीब्यूट, जहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। आईडी एट्रीब्यूट क्या करता है, प्रोवाइड्स अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर एन एलिमेंट, कि जो अपना एलिमेंट है उसको एक यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। ओके, यहाँ पर आप एग्जांपल देख लीजिए, है ना। नो टू एलिमेंट शुड हैव द सेम आईडी विद इन डॉक्यूमेंट। ठीक है, कि अगर आपने फॉर एग्जांपल दो चीजें लिखी हैं, फॉर एग्जांपल दिस पैराग्राफ एक्सप्लेन व्हाट HTML इज और दिस पैराग्राफ एक्सप्लेन्स व्हाट CSS इज। ठीक है, अगर आप दो डिफरेंट पैराग्राफ यूज कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि दोनों में कुछ आपको ऐड करना है, कोई आईडी ऐड करनी है, तो दोनों पैराग्राफ की आईडी डिफरेंट होगी, बिकॉज आईडी इज यूनिक। तो फर्स्ट पैराग्राफ जहाँ पर है HTML वाला, उसमें आपने आईडी दे दी HTML, तो अगर मुझे कोई भी चेंज करना है आगे HTML इसमें, तो मैं क्या यूज करूंगा, आईडी HTML यूज करूंगा। और नेक्स्ट वाले का यूज करना है मुझे, अगर उसमें कोई चेंज करना है CSS वाले में, तो मैं क्या यूज करूंगा, आईडी CSS यूज करूंगा। डन। उसके बाद टाइटल एट्रीब्यूट। टाइटल एट्रीब्यूट क्या करता है, प्रोवाइड्स अ टूल टिप व्हेन अ यूजर हावर्स ऑन एलिमेंट। बताया था मैंने आपको भी। फॉर एग्जांपल जैसे बॉडी में यहाँ पे आप देखो H3 लिखा हुआ है, H3 है हेडिंग 3, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइटल्ड हेडिंग टैग एग्जाम्पल, और टाइटल दे दिया हेलो HTML। मतलब अब जब भी कोई यूजर माउस लेके जाएगा वेब ब्राउजर के ऊपर, इस लाइन के ऊपर जब कोई माउस लेके जाएगा अपना, तो उसके ऊपर एक टाइटल शो होगा, दैट इज हेलो HTML। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार इसको। वापस चलते हैं हम यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे यूज किया था H3। H3 यूज किया मैंने और उसको क्लोज किया। इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ हेडिंग 3 ऑफ HTML ना। अब मैंने क्या कर दिया, H3 के अंदर मैंने दिया एक टाइटल एट्रीब्यूट। टाइटल एट्रीब्यूट के अंदर क्या दिया मैंने, कि दिस इज हेडिंग सिंपल। ये मैंने टाइटल दिया। अब जब भी मैं देखो माउस लेके जाऊंगा यहाँ पे, देखो जब भी माउस लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पर नीचे एक एक पॉप शो हो रहा है, दिस इज हेडिंग, वहां पर लिखा आ रहा है दिस इज हेडिंग। ये क्या है, एक हेडिंग है। तो दिस इज द यूज ऑफ योर टाइटल एट्रीब्यूट। ओके, और फिर उसके बाद हमारे पास दो बचते हैं, क्लास नेम, क्लास और स्टाइल। तो क्लास क्या होती है, यूज टू अप्लाई स्टाइल्स टू मल्टीपल एलिमेंट्स, की जब आपको बहुत सारे एलिमेंट्स के ऊपर स्टाइल अप्लाई करनी है, कलर अप्लाई करने हैं, और चाहते हो कि आप सब में एक साथ चेंज हो, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि उस पूरे के पूरे एलिमेंट को एक क्लास के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, और उस क्लास के अंदर आप चेंज कर सकते हैं। ये चीज हम CSS में और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास इक्वल टू क्लास नेम, क्लास 2, क्लास 3, यहाँ पे तीन क्लासेस मैंने ऐड कर रखी हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम CSS चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट है स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल एट्रीब्यूट क्या करता है, अलाउज इनलाइन CSS स्टाइलिंग विद एन HTML एलिमेंट, है ना। जनरली रिकमेंडेड टू यूज एक्सटर्नल साइड शीट्स। स्टाइल एट्रीब्यूट क्या करता है, कि फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हमारे पास एक टेक्स्ट है, दिस पैराग्राफ इज स्टाइल्ड विद इनलाइन CSS, यहाँ पर एक पैराग्राफ है। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर एक स्टाइल एट्रीब्यूट यूज किया, पी की टैग, पी के अंदर शो हो रहा है। स्टाइल यूज करने के बाद हमने क्या किया, कलर ब्लू और फॉन्ट साइज 16 पिक्सल। ठीक है, क्या किया मैंने यहाँ पे एक स्टाइल टैग यूज करके उसका कलर चेंज कर दिया। इसका भी मैं आपको एक बार डेमो दिखा देता हूँ।
सो दैट आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे S3 में लिखा हुआ है, टाइटल की जगह मैंने सपोज कीजिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ स्टाइल टैग। स्टाइल टैग यूज किया, अब मुझे दो इन्वर्टेड कॉमास लगाने पड़ेंगे, और यहाँ पे मैंने लिखा कलर इक्वल्स टू ब्लू। कलर इज रेड कर देते हैं। तो देखो कलर रेड करने के बाद क्या हुआ, मेरा हेडिंग जो थी है यहाँ पे वो रेड हो गई। इसको आप रेड की जगह कुछ भी करेंगे, ग्रीन करेंगे तो ग्रीन हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द यूज ऑफ स्टाइल टैग। ओके, सो विद दिस वी कम्स टू एन एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।